आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा विंध्याचल मंदिर और विंध्याचल मंदिर का रहस्य बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहें और अंत तक वीडियो जरूर देखें। और आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऑल बटन दबाएं ताकि आपको कोई भी हमारा वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। और मैं आपको आप देख रहे हैं ये विंध्याचल मंदिर और विंध्याचल मंदिर के आसपास का नज़ारा, और ये देख रहे हैं विंध्याचल मंदिर के अंदर। और मैं विंध्याचल मंदिर के बारे में बताऊं तो भारत में माँ विंध्यवासिनी की पूजा और साधना का प्रचलन है। देवी माँ विंध्यवासिनी माता कौन थी और कहाँ है उनका मुख्य शक्तिपीठ और क्या है उनका रहस्य, जानिए। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी था। जब मथुरा के कारागार में देवकी माता के गर्भ से अष्टम पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उसी दौरान गोकुल में यशोदा मैया के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ था। वासुदेव जी बाल कृष्ण को लेकर कारागार से निकलकर यमुना पार कर गोकुल पहुँचे और उन्होंने उसी रात को बाल कृष्ण को यशोदा मैया के पास सुला दिया था और वे उनकी पुत्री को उठाकर ले आए थे। और यह कार्य भगवान की माया से हुआ था। गर्ग पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की माँ देवकी के सातवें गर्भ को युग माया ने बदलकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया था, जिससे बलराम जी का जन्म हुआ था। और बाद में योग माया ने यशोदा के गर्भ में जन्म लिया था। इस तरह का आप कथा भी सुने होंगे। और भगवान विष्णु जी की आज्ञा से माता योग माया ने ही यशोदा मैया के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था। इसका बाद में नाम एकांसा रखा गया था। एकांसा जैसे कि कंस को मारने के लिए वो था, तो आपको कंस से बाल कृष्ण को बचाने के लिए ही योग माया ने जन्म लिया था। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के अनुसार देवकी के 8वें गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण को वासुदेव जी ने कंस से बचाने के लिए रातों रात यमुना नदी को पार कर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया था तथा वहां यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी भगवान की शक्ति योग माया को चुपचाप वे मथुरा के जेल में ले आए थे। कहते हैं कि योग माया ने यशोदा के गर्भ में से जन्म लिया था। इनके जन्म के समय यशोदा गहरी निद्रा में थी, यशोदा मैया, और उन्होंने इस बालिका को देखा नहीं था। जब आंख खुली तो उन्होंने अपने पास पुत्र को पाया जो कि कृष्ण थे। बाद में जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार में पहुंचा। उसे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि पुत्र की जगह कन्या का जन्म कैसे हुआ। आकाशवाणी में तो देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मेरे वध की बात कही गई थी, फिर यह पुत्री कैसे हो गई। कंस ने सोचा यह विष्णु का छल हो सकता है और इसलिए उसने नवजात कन्या को पत्थर पर पटककर जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य योग माया रूप प्रदर्शित कर कंस से कहा कि हे मूर्ख, तेरा वध करने के लिए देवकी की 8वीं संतान को कभी कभी की जन्म ले चुकी है, मुझे मारने से क्या होगा। आप जैसे कि कथा में सुने भी होंगे और कभी देखे भी होंगे धारावाहिक जो श्री कृष्ण लीला था। और बाद में देवताओं ने योग माया से कहा कि हे देवकी, आपका इस धरती पर कार्य पूर्ण हो चुका है, तो अतः आप देवलोक पर चलकर हमें कृतज्ञ करें। तब देवी ने कहा कि नहीं, अब मैं धरती पर ही भिन्न भिन्न रूपों में रहूंगी। जो भक्त मेरा जैसा ध्यान करेगा मैं उसे उस रूप में दर्शन दूंगी। अतः मेरे पहले स्थान की आप विंध्याचल में स्थापना करें। और तब देवताओं ने देवी का विंध्याचल में एक शक्ति पीठ बनाकर उनकी स्तुति की और देवी वहीं विराजमान हो गए।
श्रीमद् भागवत पुराण में देवी योग माया को ही विंध्यवासिनी कहा गया है, जबकि शिव पुराण में उन्हें सती का अंश बताया गया है। आप देख रहे हैं सामने विंध्य कॉरिडोर इतना भव्य रूप ले चुका है और ये 331 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है विंध्य कॉरिडोर और काफी खूबसूरत बनकर के तैयार हो गया है। आप जरूर कभी आए, ये मिर्जापुर जिले में विंध्याचल मंदिर पड़ता है। और शिव पुराण अनुसार माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है। सती होने के कारण उन्हें वन दुर्गा कहा जाता है। कहते हैं कि आदि शक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है, लेकिन विंध्याचल ही ऐसा स्थान है जहां देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्ति पीठों में देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक रूप में पूजा होती है। मान्यता अनुसार सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय होने के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करने आते हैं। यहाँ संकल्प मात्र से साधकों को सिद्धि प्राप्त होती है। मार्कंडे पुराण श्री दुर्गा सप्तशती की कथा अनुसार ब्रह्मा विष्णु और महेश भगवती की मातृभाव से साधना और उपासना करते हैं, तभी वे सृष्टि की व्यवस्था करने में समर्थ होते हैं। और आप देख रहे हैं, आप जरूर